Welcome to All About Civil Environmental Studies Soil Pollution। तो सॉइल पॉल्यूशन का बेसिक हम पढ़ चुके थे और हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया था व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स दैट कंटामिनेट सॉइल, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सॉइल को पॉल्यूट कर रही हैं। तो हमने इसमें बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल्स, मिनरल ऑयल और अदर्स में आता है 7%। तो ये सब कुछ चीज़ें मिलकर वाटर सॉइल को पॉल्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले हैवी मेटल्स हमने पढ़ लिया था कि कोई भी हैवी मेटल जैसे कि लेड या फिर मरकरी, ये जब हाई कंसंट्रेशन में होता है तो इससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो हमने इसमें मेटल्स भी पढ़ लिए थे कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हार्मफुल हैं सॉइल के लिए। तो उसमें था आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, थैल्मियम, मरकरी, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, लेड, निकल, बेरिलियम एंड कॉपर। तो ये सब हैवी मेटल्स थे जो कि हार्मफुल हैं लैंड के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पीएच। इन कंपाउंड्स के अंदर एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन का एटम होता है और साथ में एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक सर्कुलर रिंग। तो एरोमेटिक रिंग होती है। तो जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं पीएच की फॉर्म वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे इनका एग्जाम्पल है नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेलीन। तो जब भी पीएच ऐसे हाइड्रोकार्बन्स सॉइल पर रिलीज़ हो जाते हैं और पोल्यूशन कर देते हैं, तो इसकी वजह से कैंसर और कार्डियोवास्कुलर जैसी डिसीजेस हो जाती हैं। और आपको पता ही कि हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस और कैंसर जैसी डिसीज़ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इवन डेथ तक हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आ रहा है वो सब वेस्ट को हम काउंट करते हैं एज अ पॉल्यूटेंट इन लैंड पॉल्यूशन, कि लैंड पॉल्यूशन का एक मेन कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरीनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, डायोक्सिन्स, प्लास्टिसाइजर्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स। तो ये सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जो कि लैंड के लिए सही नहीं है और लैंड की क्वालिटी को ये डिग्रेड करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक कारण है सॉइल के पॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स हम पढ़ चुके थे कि पेस्टिसाइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर मिक्सचर्स हैं सब्सटेंसेस के जो कि इंसेक्ट्स बन जाते हैं, जो कीट बन जाते हैं किसी भी फसल पर। अब वो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, तो उस क्रॉप को इन कीटों से बचाने के लिए हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। और ये जो जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं इनके अंदर ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि लैंड की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, लैंड के लिए वो हार्मफुल है, जो भी केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये भी लैंड पॉल्यूशन का एक कारण हुए। इसमें हमने 3 टाइप के पेस्टिसाइड्स पढ़े थे। हर्बिसाइड्स जो कि वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स जितने भी हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। और फंजासाइड्स होते हैं कि जितना भी पैरासिटिक फंजाई आसपास ग्रोथ कर लेती है, अब अगर फंजाई ज़्यादा हो जाएगी तो जितना पोषण क्रॉप को मिलना चाहिए था वो क्रॉप को ना मिलकर इन प्लांट्स को मिलता है। तो इससे ग्रोथ अच्छी नहीं होती फसल की और फसल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम फंजाइसाइड्स का यूज़ करते हैं। और इन सब के अंदर हमें मेन दिक्कत है कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लैंड को पॉल्यूट करते हैं, लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको
हर में से 2-2 या 3-3 याद करने हैं। जैसे हर्बिसाइड्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? हर्बिसाइड्स में होते हैं ट्राइजीन्स, कार्बामेट्स, एमाइड्स, फिनॉक्सीएल्काइल एसिड्स, एलिफेटिक एसिड्स। तो ये सब कुछ एसिड्स और केमिकल्स हर्बिसाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स, फायरेथम। तो ये सब कुछ केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में रहते हैं। और लास्ट है हमारे पास फंजिसाइड्स। मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड्स, थायोकार्बोमेट्स, कॉपर सल्फेट। तो ये हमारे पास फंजिसाइड्स हैं। अब इन केमिकल्स की वजह से अर्थ पर बुरा असर पड़ता है, और बुरा असर पड़ता है हेल्थ की फॉर्म में। अगर ये सब केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल है, अगर नर्वस सिस्टम हमारा सही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। इम्यून सिस्टम की डिसीज़ हो जाएंगी। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हम बीमारियों से लड़ जाएंगे लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो नर्वस सिस्टम की हमें दिक्कत हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा हमारा, और इम्यून सिस्टम जो है वहाँ पर भी डिसीज़ हो सकती है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो आपका प्रॉपरली काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा। अब इम्यून सिस्टम अगर काम करना बंद कर देगा तो जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी को कैच करना शुरू कर देंगी, और बॉडी ओवरकम नहीं कर पाएगी, बीमार होते रहेंगे और ज़्यादा बीमार, तो एक स्टेज डेथ वाली भी आ सकती है। कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो इन केमिकल्स से कैंसर जैसी डिसीज़ भी हो सकती है, और साथ में बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जिससे जो बच्चे पैदा होते हैं तो बचपन से ही शरीर में कमियां होती हैं। जैसे अगर किसी जगह पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जैसे जापान में हुआ था, तो वहाँ आज तक भी, कितने सालों पुरानी बात हो गई है, लेकिन आज तक भी वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली डेवलप नहीं है, ऑर्गन कोई प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो इस टाइप से बर्थ के डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि बर्थ से ही आपके अंदर कुछ कमियां प्रेजेंट रहती हैं। तो अगर इन सब केमिकल्स, फंजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, इन सब में ये जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं ये हमने पढ़े हैं, अगर ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, इनटेक हो जाते हैं, तो इससे नर्वस सिस्टम की डिसीज़, इम्यून सिस्टम की डिसीज़, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट जैसे प्रभाव हमें झेलने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट कॉज सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है? तो सॉइल पोल्यूशन के देखो मेन 2 कारण हैं। एक तो सॉइल पोल्यूशन खुद से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, और दूसरा है कि सॉइल पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा खुद ही हो रहा है, और ना ही ऐसा है कि सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही है। दोनों एक्टिविटीज़ से पॉल्यूशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल जो सॉइल पोल्यूशन है वो कैसे होता है, और जो एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो भी काम करते हैं उसकी वजह से अगर लैंड पोल्यूशन हो रहा है तो वो किस टाइप से होता है। तो प्रोसेसेस जिनसे पोल्यूशन होता है वो 2 टाइप के हैं, नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिक। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल पोल्यूशन ऑफ सॉइल से। इन सम एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेसेस सम पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरली एक्यूमुलेटेड इन सॉइल्स। अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर कुछ पॉल्यूटेंट्स खुद से ही सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। कोई उन्हें मिक्स नहीं कर रहा, वो खुद से मिक्स हो जाते हैं। दिस कैन अकर ड्यू टू द डिफरेंशियल डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय द एटमॉस्फेयर। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की अलग अलग लेयर है। अब जितने मटेरियल अर्थ के अंदर मिल जाते हैं उतना हमें सरफेस पर नहीं मिलते। अब सोने की खदानें होती हैं, अब सोना हमें ऐसी तो पड़ा हुआ नहीं मिलता ऊपर ही, तो इसलिए कंसंट्रेशन हर एक चीज़ की अलग अलग है। जैसे हमने सोने की बात की तो वैसे ही और ज़्यादा जो मेटल्स हैं, आयरन हुआ या फिर कुछ केमिकल्स हैं, कहीं पर कैल्शियम है, कहीं पर फॉस्फोरस है,
तो ये सब अलग अलग कंसंट्रेशन में होते हैं, यानी कि अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग जगह पर होते हैं। तो इसकी वजह से मिक्सिंग हो जाती है इन केमिकल्स की या इन मेटल्स की, तो इसकी वजह से खुद से ही पॉल्यूशन हो जाता है। अनदर मैनर इन विच द सॉइल in which this type of soil pollution can occur is via the transportation of soil pollutants with precipitation water। दूसरा तरीका क्या है ये लैंड पॉल्यूशन होने का? दूसरा तरीका ये है कि अगर कहीं भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स पड़े हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, चाहे वो वाटर से हो चाहे वो एयर से हो, वो उड़ के साफ़ वाली जो लैंड थी जिसकी क्वालिटी अच्छी थी वहाँ पर पहुँच गए। तो जब ये पॉल्यूटेंट्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उस लैंड की भी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और जैसे लैंड की क्वालिटी ख़राब हुई तो तभी लैंड का पॉल्यूशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन होता है कि कुछ तो चीज़ें होती हैं कि सॉल्यूशन में घुल पा रही हैं। जब किसी भी सॉल्यूशन में उसकी घुलने वाली अमाउंट ख़त्म हो जाती है तो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। जैसे अगर आप एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डालोगे, घुल रही है, लेकिन अगर आप चीनी डालते ही जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि वो चीनी घुल नहीं पाएगी, वो नीचे बैठने लगेगी जाके। तो इस टाइप से जो भी रिएक्शन होती हैं जहाँ पर सॉल्युबिलिटी नहीं होती, घुलनशीलता नहीं होती, नीचे सेटल हो जाते हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको। तो केमिकल्स जो सॉल्युबल नहीं हो पाते वो सेटल हो जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में। अब वाटर बॉडी में नीचे सेटल हो जाएंगे तो वो जो भी लैंड है, वहाँ की जो भी सॉइल है, उसको पॉल्यूट कर देते हैं। चाहे वो वाटर में हो चाहे वो सॉइल पर हो, तो वो पॉल्यूट कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सॉइल पोल्यूशन is the accumulation of compounds containing the percolate anion in some dry arid ecosystem। अब नेचुरल एयर पॉल्यूशन क्या है कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर परक्लोरेट एनायन की बात कर रहे हैं, तो ये इकट्ठा हो गया किसी ड्राई एरिया में, एरिड इकोसिस्टम में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सम कंटामिनेंट्स कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल अंडर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो कुछ तो खुद से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको प्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, perchlorates can be formed in soils containing chlorine and certain metals during a thunderstorm। अब जैसे कि परकोलेट की बात अगर हम करें तो परकोलेट जितने भी होते हैं वो खुद ही बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अगर हमारी किसी भी सॉइल के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्लोरीन प्रेजेंट हो सकती है, और कुछ मेटल्स हो अलग अलग जगह, तो वो मेटल्स अगर थंडर स्टॉर्म होगा तो ये सब मिलके क्या बना देंगे? परक्लोरेट्स। परक्लोरेट्स हार्मफुल है लैंड के लिए और लैंड पॉल्यूशन करता है, तो परकोलेट्स बन जाएंगे। यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और उनसे क्या बन जाएगा? ऐसा कंपाउंड जो कि सॉइल के लिए हार्मफुल है, जो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा है पूरा कि नेचुरली सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ओके, नेचुरल पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पॉल्यूशन। अब एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पॉल्यूशन कौन सा होता है? जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो रहा है। नेचुरली इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हुआ है,
कोई कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हुआ है, या फिर किसी इंडस्ट्री के कारण हुआ है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो कि ह्यूमंस कर रहे थे। तो अगर पॉल्यूशन इस टाइप से होता है तो हम इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पॉल्यूशन। ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। अब अगर हम ज़्यादातर केसेस देखें सॉइल पॉल्यूशन के, तो वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं। A variety of human activities can lead to the contamination of soil. Some such processes are listed below. अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे सॉइल का कंटामिनेशन हो जाता है, यानी कि सॉइल के अंदर ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं जिस वजह से सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, सॉइल पोल्यूट हो जाती है। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बताते हैं कि किस टाइप से सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहला है द डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स कैन इन्वॉल्व द कंटामिनेशन ऑफ नियर बाय सॉइल विथ एस्बेस्टॉस। अब डिमोलिशन क्या होता है? जब कोई बिल्डिंग बनी है उसको डिमोलिश करना मतलब उसको तोड़ना। तो जब हम किसी भी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर एस्बेस्टॉस मिक्स हो जाता है। एस्बेस्टॉस कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट है बिल्डिंग में, और जब हम बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो जितना एस्बेस्टॉस बिल्डिंग में था वो आसपास की मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी ख़राब, और अब वहाँ पर जितनी ग्रीनरी थी, जितनी क्वालिटी थी, वो वहाँ की ख़राब हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं कि डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की वजह से एस्बेस्टॉस रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन हुआ है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ लेड बेस्ड पेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल विथ हैजार्डस कंसनट्रेशन ऑफ लेड। अब जो लेड बेस्ड पेंट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जैसे पेंट में अलग अलग मटेरियल होता है, तो एक पेंट होता है जिसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है कलरिंग के लिए। तो लेड बेस्ड जो पेंट है वो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। तो जब वो मिक्स हो जाता है लेड बेस्ड पेंट सॉइल में, तो वो भी हैजार्डस है, यानी कि खतरे का कारण है, क्योंकि लेड अगर ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है किसी भी तरीके से तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेड से इवन डेथ तक हो सकती है। तो लेड बेस्ड पेंट कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हो रहे हैं वो अगर हम बाद में कहीं लैंड पर मिल जाता है एज अ वेस्ट, तो ये भी लैंड पॉल्यूशन का एक कारण बनता है। नेक्स्ट इज स्पिलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन कंटामिनेट सॉइल्स विद द हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन पेट्रोलियम। अब पेट्रोल और डीजल जब हम लेके जाते हैं रोड के थ्रू तो वो लीकेज होती है, उनमें आपने बहुत बार देखा भी होगा लीकेज हो रही है। तो वो जो लीकेज है, अब पेट्रोल और डीजल के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है और लैंड की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो जितना भी पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वेस्ट होता है वो भी लैंड की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो ये भी लैंड पॉल्यूशन का एक कारण हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ मेटल कास्टिंग फैक्ट्रीज ऑफन कॉज द डिस्पर्जन ऑफ मेटेलिक कंटामिनेंट्स इनटू द नियर बाय सॉइल्स। अब कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर मेटल की चीज़ें बनती हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर मेटल की चीज़ें बन रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मेटल कास्टिंग फैक्ट्रीज़ में जो मेटल के कंटामिनेंट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि मेटल के छोटे छोटे पार्ट रिलीज़ हो जाते हैं। अब कैसे भी रिलीज़ हो सकते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर वेस्ट हमने प्रॉपरली डंप नहीं कराया, डिस्चार्ज नहीं कराया, तो वो आसपास के लैंड को पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये भी सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण हुआ,
कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं मेटल कास्टिंग फैक्ट्रीज़ में, वहाँ से मेटल डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स मतलब फैल गया। जितना भी मेटल यूज़ हो रहा था, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर प्रोडक्शन के दौरान हो, तो वहाँ से मेटल डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है और आसपास की लैंड को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन कॉज द कंटामिनेशन ऑफ लैंड विद हैवी मेटल्स। अब जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी हम मेटल्स फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनसे भी लैंड का कंटामिनेशन होता है हैवी मेटल्स का। नेक्स्ट इज improper disposal of highly toxic industrial chemical waste can severely pollute the soil। अब कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट है या फिर केमिकल वेस्ट है, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, मीन्स वही चीज़, अगर वहाँ का कुछ वेस्ट मटेरियल बन रहा है प्रोडक्शन के दौरान, वहाँ का जो कूड़ा है, अगर हमने उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, यानी कि जहाँ पर उसको ट्रीट करना था वहाँ तक नहीं पहुँचाया, तो वो आसपास का जो लैंड है उसको पॉल्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन लैंडफिल्स कैन रिजल्ट इन द सीपेज ऑफ द वेस्ट इनटू द सॉइल। देखो, अगर हम कोई भी टॉक्सिक चीज़ें लैंड पर डाल दे रहे हैं और लैंड में वो सीपेज के थ्रू नीचे पहुंच गई, सीपेज मीन्स धीरे धीरे एक एक पार्टिकल से होते हुए नीचे तक जाना, तो सीपेज, अब ऐसे अगर केमिकल वेस्ट सीपेज से नीचे पहुंच गया ग्राउंड वाटर तक, तो पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर इससे पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है। तो ये भी एक लैंड पॉल्यूशन का तरीका है कि किस तरीके से लैंड पॉल्यूशन हुआ है। हम प्रॉपरली अगर डिस्पोज नहीं करेंगे टॉक्सिक मटेरियल को या केमिकल वेस्ट को, तो वो ग्राउंड वाटर तक को पॉल्यूट कर सकते हैं लैंड पॉल्यूशन करते हुए। लैंड पॉल्यूशन के साथ साथ दो पॉल्यूशन एक साथ हो गए। ओके, नेक्स्ट है केमिकल पेस्टिसाइड्स कंटेन सेवरल हैजार्डस सब्सटेंसेस। एक्सेसिव एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स कैन रिजल्ट इन सीवियर सॉइल पॉल्यूशन। अब हम पढ़ चुके हैं कि जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, लैंड की क्वालिटी को वो ख़राब कर रहे हैं। तो अगर इनका हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है ये लैंड को बहुत हद तक पॉल्यूट कर सकता है। लास्ट पॉइंट, सीवेज प्रोड्यूस्ड इन अर्बनाइज्ड एरियाज कैन ऑल्सो कंटामिनेट सॉइल इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ करेक्टली। अब जो सीवेज है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का, अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, किसी भी शहर का जो कूड़ा है पूरा वाटर वाला या फिर नॉर्मल कूड़ा, अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक उसका रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये भी कंटामिनेट कर सकता है। कंटामिनेट वही मतलब अगर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्योर लैंड में मिलके लैंड की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे सीवेज को, तो ये भी लैंड की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। दीज वेस्ट मे ऑल्सो कंटेन सेवरल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। अब कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, एज अ टॉक्सिक बिहेव करते हैं, जहर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे वेस्ट हैं वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। अदर फॉर्म ऑफ वेस्ट दैट कैन pollute soil include nuclear waste, e-waste and coal ash। अब देखो, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इतने पॉइंट्स, और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं। वो क्या क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? आपका माउस था कंप्यूटर का, ख़राब हो गया, अब कुछ यूज़ नहीं है, प्लास्टिक वाले को आप कितने में बेचोगे? तो वो चीज़ वेस्ट हो के लैंड में मिल गई, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे उसने लैंड की क्वालिटी को ख़राब कर दिया। तो ई वेस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है,
और कोल ऐश, कोयले के जितने भी राख वगैरह हैं, तो ये सब भी लैंड की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या कारण है और कौन कौन से हमारे पास दो टाइप होते हैं लैंड पॉल्यूशन के, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी और एक नेचुरल एक्टिविटीज़। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।